हेलो दोस्तों। तो क्रिकेट में कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कमबैक करने का मौका रहता है। अगर आप टी20 क्रिकेट को देखोगे तो अगर आपका कुछ एक तरह से फेज खराब हो गया, उसके बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप कमबैक कर पाओ। इवन ओडीआई क्रिकेट में देखो, आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे तो सेम मैच में, सेम इनिंग्स में भी आप कमबैक कर सकते हो, बिकॉज टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता है। इसमें 2 इनिंग्स आपको मिलते हैं। हर दिन में आप देखो 3 सेशन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आपका एक दिन खराब चल गया है तो हो सकता है दूसरा दिन आपके लिए खराब जाए, या फिर अगर आपने पहले 2 दिन भी खराब खेले हैं तो आप तीसरे दिन पे कम बैक कर सकते हो। तो इट गिव्स यू चांसेस जहाँ पे एक तरह से आप कम बैक कर सकते हो, गेम में एक तरह से बने रह सकते हो, एंड मैच का जो रिजल्ट है उसको एक तरह से टर्न कर सकते हो। तो वैसा ही कुछ मोमेंट हमें मेलबर्न में देखने को मिला है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। तीसरे दिन पर आप देखोगे टीम इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया है। एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना कि इस तरह से फाइट बैक करेगी टीम इंडिया, जहां पे ऑलरेडी आप देखो 5 विकेट गिर गए थे, एंड टीम इंडिया जो कि 300 से भी ज्यादा रन से पिछड़ रही थी डे 2 के एंड पे, और बहुत ही ज्यादा निराशाजनक आखिरी कुछ आधा घंटा गुजरा था, जहां पे सब कुछ एक तरीके से जो मेहनत किया था टीम इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल एंड विराट की जो पार्टनरशिप हुई थी, वो सब पे एक तरह से पानी फिर गया था। एक रनआउट जायसवाल, फिर विराट का वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन लैक करना, एंड देन जो नाइट वॉचमैन भी आए थे आकाशदीप, उनका आउट होना। तो तीसरे दिन पे एक तरह से एक उम्मीद थी कि कहीं से हम 1-2 सेशन बैटिंग कर ले तो जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, एंड कम से कम एक तरीके से लीड जो कि वो ऑस्ट्रेलिया को लेने देंगे। खैर चांसेस तो कम थे, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा आके परफॉर्म करेंगे और एक पार्टनरशिप करके हमें इस सिचुएशन से निकालेंगे, बट दिन के हीरो रहे हैं एनकेआर नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपना मेडन 50 भी जड़ा और उसी को एक तरह से उन्होंने एक जबरदस्त शतक में तब्दील किया। एंड फॉर मी एंड आई थिंक जितने भी क्रिकेट लवर्स है, जितने भी क्रिकेट फैंस है जो कि इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आई थिंक दिस इज द मोमेंट फॉर द बीजीटी। मतलब ये जो एक तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है 2024 और 25 में, आई थिंक इसका सबसे बेहतरीन मोमेंट आई थिंक आज हमें देखने को मिला, जहाँ पे नीतीश रेड्डी, जिनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल था कि इनको क्यों खिलाया गया है, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं बट उतनी बॉलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। मे बी आप शुभमन गिल को एक तरह से खिला सकते थे, इनके जगह पे एक प्रॉपर बैटर ही खिला लेते, बट नीतीश रेड्डी जो कि इस वक्त शायद इस सीरीज में सेकंड बेस्ट बैट्समैन थे आफ्टर केएल राहुल टीम इंडिया के लिए, उन्होंने उनको भी सरपास कर दिया है। हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं, हाईएस्ट एवरेज भी इनके पास है टीम इंडिया की तरफ से, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मतलब एक कमाल का और एक ऐतिहासिक शतक जड़ दिया है। लास्ट मोमेंट पर अब देखो 9 विकेट गिर गए थे, नर्वस मोमेंट था कि क्या 100 बनेंगे कि नहीं, 99 पे थे, बट सिराज ने 3 बॉल खेला, उनको अप्रिसिएशन मिला, और उसके बाद नीतीश रेड्डी ने एक जबरदस्त लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव मार के शतक पूरा किया। मतलब वहां पे अगर आप देखोगे 80,000 से भी ज्यादा क्राउड था, उसने उनके लिए चेयर किया, स्पेशली द इंडियन स्पेक्टेटर्स। कमेंट्री बॉक्स में अब देखो पम्प्ड अप थे सारे के सारे इंडियन कमेंटेटर्स, इवन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी। उनकी फैमिली वहां पे थी, उनके फादर, उनके माता जी सब वहां पे थे, वो सब एक तरह से इमोशनल थे। इवन रवि शास्त्री, जो कि हम देखे हैं कि बाहर से बहुत ही थोड़े से मजबूत इंसान दिखते हैं, अपने इमोशन को एक तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, उनके आंखों में भी आंसू आ गया कमेंट्री करते हुए। कि बहुत ही यंग एज में यहाँ पे देखोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी ने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया है, अपने आइडल विराट कोहली के तरह ही उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे स्टेप अप किया है, जहाँ पे टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी, क्योंकि एक वक्त पे ऋषभ पंत आउट हो गए थे कुछ उल्टा पुल्टा शॉट खेलने के चक्कर में। वहां पे सुनील गावस्कर सर बहुत ही नाखुश भी हुए थे उनसे कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, क्योंकि बहुत ही गंदा शॉट खेल के आउट हुए थे। खैर वो तो एक तरह से अलग टॉपिक बन जाएगा कि क्या ऋषभ पंत को शॉट खेलना चाहिए था कि नहीं, क्या उनको अपने अंदाज में बैटिंग करना चाहिए, कभी कभार टीम की सिचुएशन भी देखनी चाहिए, वो एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा। उसके बाद नेथन लाइन आके रविंद्र जडेजा को भी आउट कर दिया था, बट नीतीश कुमार रेड्डी एंड साथ ही तारीफ करनी पड़ेगी वॉशिंगटन सुंदर को भी, क्योंकि उनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है, बैकअप के तरह यूज होते हैं। अगेन देखो ये वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ही थे जिनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठे थे, एंड ये जो क्रेडिट है आई थिंक टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर को जाएगा, इवन सिलेक्टर्स को भी, कि उन्होंने एक तरह से इन खिलाड़ियों को बैक किया है, भरोसा दिखा है। हाँ, ये एक तरह से जरूर क्वेश्चन रहेगा कि आपने शायद इनका जो सिलेक्शन किया है टीम में वो
आपकी टॉप ऑर्डर की जो बैटिंग है उसको छुपाने के लिए किया है कि आपके टॉप ऑर्डर के बैटर्स रन बना नहीं रहे हैं। आपका कप्तान आउट ऑफ फॉर्म में, विराट कोहली से भी कंसिस्टेंटली रन नहीं बन रहे हैं। इवन ऋषभ पंत का ये जो सीरीज रहा है वो भी खराब रहा है। तो ऐसे में जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो एक तरह से आपके लिए काम कर रहा है। तो वाशिंगटन सुंदर ने हाफ सेंचुरी जड़ी, इससे पहले भी उन्होंने कई बार ये काम किया है। यही ऑस्ट्रेलिया में आके ब्रिस्बेन गाबा में उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य पारी खेली थी। और यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, जिस तरह से उन्होंने 100 रन प्लस पार्टनरशिप किया। और एक वक्त पे लग रहा था कि टीम इंडिया बुरी तरीके से मैच में फंस गई है, लेकिन इतना बढ़िया उन्होंने कमबैक करा है। एंड टुवर्ड्स द एंड आप देखो, और रेन गॉड को भी थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ हद तक एक से खलल डाला इस दिन में, जिससे कि हुआ ये कि टीम इंडिया ऑल आउट अभी तक नहीं हुई है। अभी 9 विकेट गिरे हुए हैं, अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी खड़े हुए हैं। एंड टीम इंडिया अभी सिर्फ और सिर्फ 116 रन पीछे है। 100 रन से भी ज्यादा पीछे होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे देखो तो टीम इंडिया 310 रन पीछे थी, तो वहां से तो एक अच्छा रिकवरी हुआ है। एटलीस्ट हमने 200 रन लीड खाए नहीं है। तो आई थिंक ये मैच अभी एक तरह से इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम को भी पता होगा कि इंडियन टीम के पास वो दमखम है, नॉट जस्ट कि वो मतलब ये स्कोर का एक तरह से पीछा कर सकते हैं, मैच जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि टीम इंडिया को वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इन्होंने पिछले 2 दौरे पे यहाँ पे सीरीज जीत के गए हैं। एंड इस मैच में भी देखो इन्होंने जबरदस्त एक तरह से फाइट बैक किया है। इवन पिछले मैच में भी जिस तरह से आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप हुआ था एंड वो जो फॉलो ऑन एक तरह से बचाया था टीम इंडिया ने, तो काफी कुछ चीजें जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एंड उनके मैनेजमेंट को सोच समझ के करनी पड़ेगी। आई थिंक एक चीज तो इन्होंने एक तरह से इंश्योर कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करना है एंड उनको कम से कम 270, 80 या 300 रन तो और बनाने ही पड़ेंगे। अभी अगर हम मान के चले कि चलो 10-15 रन और बनते हैं, अगर नहीं भी बनते हैं तो 100 रन के आसपास आपके पास लीड है। इसके बावजूद भी 2 दिन पूरे बचे हुए हैं, अगर बरसात नहीं होती है फिर भी आप कम से कम कोशिश करोगे कि यहाँ से 300 रन के आसपास बनाए, और 400 का एक तरह से मार्क शायद वो टीम इंडिया के लिए सेट करेंगे। एंड उसके लिए भी कम से कम इनको 2.5 सेशन बैटिंग करना पड़ेगा। आई थिंक मैं पढ़ रहा था, आई थिंक कहीं पे किसी ने ट्वीट किया था कि क्या 2 सेशन बैट करके वहां पे 300 के आसपास मार के ये क्या दे सकते हैं 4 सेशन में 400 रन टीम इंडिया को। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम में बेवकूफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है जरूर एक तरह से इनके बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर वो चल गए, मतलब कि एक इनिंग्स की बात है, अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर चल गया, समवन लाइक रोहित शर्मा या ऋषभ पंत चल गए, तो फिर वो 4 सेशन में 400 रन आराम से बन जाएंगे। एंड ये पिच अभी भी उतनी खराब नहीं हुई है बैटिंग के लिए, तो टीम इंडिया है कुछ भी कर सकती है। एंड स्पेशली जिस तरह से ये लास्ट 2 दौरे पे टीम इंडिया जीत के गई है। एंड मुझे अभी भी याद है जो उनके फॉर्मर कोच रहे हैं जस्टिन लैंगर, जो भी कमेंट्री में है, उन्होंने एक बात बताई थी कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दिस इंडियन टीम। जबरदस्त एक तरह से 2 सीरीज जीते हैं टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में आके, साथ ही घर पे भी 2 सीरीज जीते हैं, तो वो रिस्क ऑस्ट्रेलिया नहीं लेगी। एंड अगर वो सपोज कि 2 सेशन में 300 बनाने भी गए, 2 सेशन में 300 बनाना दैट मीन्स कि आपको नियरली 5, 5.5 के आसपास रन रेट रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट हो सकता है कि 6 रन पर ओवर भी आपको बनाना पड़े, क्योंकि 2 सेशन में हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 ओवर तक ही हो पाए, ऐसा नहीं होगा कि 60-65 ओवर हो जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से भी आप चलोगे तो फिर 5, 5.5 या 6 रन पर ओवर उतना इजी नहीं होगा। हमने ऑलरेडी ब्रिस्बेन में देखा था जब सेकेंड इनिंग्स पे बैटिंग करने आए थे वो आखिरी दिन पे, किस तरह से वहां पे उनके 7-8 विकेट जल्दी गिर गए थे, क्योंकि नेचुरली वो गेम एक तरह से आपको खेलना नहीं आता है। आई थिंक 1 ही 2 बैट्समैन है, आई थिंक ट्रेविस हेड, मिच मार्श, जो कि वो काम कर सकते हैं। अदर देन दैट उनके जो बैटर्स है वो मतलब सेम तरीके से ही खेलते हैं। हाँ, एक सैम कॉन्स्टेंस आए हैं जो थोड़ा सा अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बट अगेन उतना इजी नहीं होगा कि आप 2 सेशन में 300 मार दो, तो उस चक्कर में आप 150 पे ऑल आउट हो सकते हो, और वहां पर फिर टीम इंडिया को एक अच्छा खासा टोटल मिल जाएगा चेस करने के लिए। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम अभी एक तरह से प्रॉब्लम में फंसी हुई है। सबसे पहले तो उनको एक सेफ टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा एंड वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मेरा एक तरह से मानना ये है कि ये कल 2.5 सेशन बैटिंग करेंगे, आखिर का 1 घंटा जहाँ पे 8 से 10 ओवर होंगे शायद वो टीम इंडिया को देंगे, कोशिश करेंगे 1-2 जल्दी विकेट निकाल दें, और उसके बाद फिर एक तरीके से आखिरी दिन पे आएंगे और बच्चे के एक तरह से विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो खैर ये मैच तो अभी इंडिया के पकड़ से पूरी तरीके से नहीं गया है, अभी भी एडवांटेज जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, बट एक और दिन अगर टीम इंडिया अच्छा खेलती है, कल सपोज आके वो कोलैप्स एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को कर देते हैं और कोशिश करते हैं उनको 150-200 के आसपास रोक ले,
तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि टीम इंडिया आखिरी दिन पे जाके मैच जीत भी सकती है एंड पॉल गावस्कर ट्रॉफी जो कि रिटेन भी कर सकती है। और उसका जो डायरेक्ट फायदा है हमें WTC के फाइनल के जो रेस अभी लगा हुआ है उसमें मिलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला मैच वो भी फंस गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम का अगर आप देखो वो जब भी एक तरीके से कोई बड़ा एक तरह से उनके लिए मोमेंट आने वाला होता है वहां पे कहीं ना कहीं पैनिक कर जाते हैं। और वन सेकंड देखो एक लो स्कोर चेस करते हुए उनके ऑलरेडी 3 विकेट शायद गिर गए हैं, अभी आखिरी दिन पे 7 विकेट बचे हुए हैं, कुछ 120-21 रन उनको बनाने हैं। हो सकता है कि वो कल एक तरह से कोलैप्स कर जाए, और अगर साउथ अफ्रीकन टीम हारती है तो फिर आई थिंक इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इवन श्रीलंका सबको एक तरह से फायदा है। तो भी एक तरह से होप को बनाए रखना है एंड कोशिश यही करनी है कि जितना हम एक तरह से फाइट कर सकते हैं करें। आई थिंक जिस तरह से पिछले मैच में बुमराह एंड आकाशदीप ने फाइट बैक किया, इस मैच में जिस तरह से रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने डिटर्मिनेशन दिखाई है, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर बैटर्स हैं उनको मोटिवेशन लेना चाहिए, उसको एक तरीके से अपने गेम में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सेकेंड इनिंग्स है तो होप यही करेंगे कि जब भी एक तरह से बैटिंग आती है तो हमारे जो 2 सीनियर बैटर्स हैं वो थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेले एंड कुछ रन बना के एक तरह से दें। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और विराट के ऊपर भी आप देखोगे लगातार ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड उनके फैंस जो कि प्रेशर बनाए रखे हुए हैं, तो होपफुली उसका जवाब एक तरह से विराट बैट के साथ देंगे, तो उसका इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले कल नजर होगी इंडियन गेंदबाजों के ऊपर, क्या कुछ करिश्मा कर सकते हैं बॉल के साथ एंड एक कोलैप्स जो कि ऑस्ट्रेलिया को थमा सकते हैं। लेट्स सी। बाकी आज का जो दिन रहा वो नीतीश कुमार रेड्डी के नाम रहा एंड साथ ही वॉशिंगटन सुंदर, तो दोनों ने एक तरह से कमाल कर दिया है। साउथ जोन के दोनों ही प्लेयर्स ने एक तरह से मिलकर टीम इंडिया को एक हल्की सी होप दे दी है, जिससे वो MCG टेस्ट को जीतने के बारे में या फिर ड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं कल सुबह। आई थिंक कल थोड़ा सा जल्दी मैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी देखो ये जो एक तरह से दिन चल रहे हैं वहां पे 5 बजे उठना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से कल मैच जो कि वो 4:30 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बरसात हुआ है आज के दिन पर आप देखो उसको, तो जो उसका टाइम लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए जल्दी मैच स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में बैड लाइट्स का भी इफेक्ट हो जाता है, उसके चलते आगे गेम में एक तरह से शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जो भी करना है उनको शुरुआत में ही करना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे सुबह सुबह जल्दी उठे एंड आखिरी विश होगी नीतीश कुमार रेड्डी से कि शतक तो हो चुका है, कल थोड़े से फायरवर्क्स और कर दे एंड एक साइकोलॉजिकली हमें मुझे लगता है कि रिलीफ मिलेगा। अगर जो लीड है वो 100 के नीचे आ जाता है, तो अगर वो कर देते हैं यहाँ से 20-25 और बना देते हैं तो आई थिंक दैट विल बी आइडियल। लेट्स सी कल क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए और नीतीश कुमार रेड्डी की और वॉशिंगटन सुंदर की पारियां आपको कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।